Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 5 देखेंगे। इसमें समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग के बारे में आपको बताया जाएगा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई समांतर श्रेणी दिया गया है। यस बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 99 प्लस 100। इस प्रकार एक समांतर श्रेणी दिया गया है, इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम सबको जोड़ेंगे तब जाके आपको योग ज्ञात होगा, लेकिन हम इसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे और फार्मूले के माध्यम से आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग कितना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे यस बराबर एक समांतर श्रेणी लिया है, 1 से 100 तक लिया है, जिसमें 100 पद है। ठीक है, फिर यहाँ से हमको क्या करना है कि जो हमने ये समांतर श्रेणी लिया 1 से 100 तक, जिसमें 100 पद हैं, इसको हम पलट के लिख लेते हैं, यानी 100, 99, 98, 97, 5, 4, 3, 2, 1। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यस और यस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 होगा। 99 में 2 जोड़ेंगे तो 101 होगा। यहाँ बीच में प्लस लगा सकते हैं। यहाँ भी इसके बीच में आप प्लस लगा सकते हैं। 98 में 3 जोड़ेंगे तो 101 होगा। 97 में 4 जोड़ेंगे तो 101 होगा। इसी तरह लास्ट आपका 101 आएगा, जिसमें 100 बार, कितनी बार, 100 बार, यानी कुल कितने पद होंगे, 100 बार, 100 पद होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हम 2s बराबर यानी 101 गुणे 100, क्योंकि इसमें 100 पद हैं, यानी 100 बार आ रहा है ये 101, इसलिए 101 गुणे हम 100 कर लेंगे। और s बराबर 101 गुणे 100/2, 50 बार में ये कटेगा, गुणा कर लेंगे 5050। 5050 आपका आ जाएगा 1 से 100 तक का योगफल। ये तो सिंपली आपको एक मेथड के माध्यम से आपको बताया गया किस प्रकार हम कोई भी समांतर श्रेणी दिया गया है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल हम कैसे निकालते हैं। अब इसी तकनीक का प्रयोग करते हुए हम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे और उसका एक फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए एक समांतर श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d डॉट डॉट। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी का nवां पद, इस समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो, a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, तो माना इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल के रूप में व्यक्त करना हो तो यस बराबर हम a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा। ठीक है ना, ये आपका यानी जो ये समांतर श्रेणी दिया गया है, इस समांतर श्रेणी के n यानी इनका समांतर श्रेणी का nवां जो पद होगा वह
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो इस समांतर श्रेणी का योग के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो ऐसे आपका आएगा। पुनः इसके हम विपरीत, फिर इसको हम विपरीत क्रम में अगर लिखते हैं यानी पलट के, तो आपका क्या होगा, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। इसके बाद से ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी होगा, प्लस लास्ट में ए प्लस डी होगा, प्लस ये होगा। इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2s बराबर, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2a n माइनस वन इंटू डी आएगा। जब इसको और इसको आप जोड़ेंगे तब, जब इसको a प्लस टी को जब इसमें आप जोड़ेंगे तो हमको वही मिलेगा जो इसमें पहला पद आया हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट पद भी आपका यही मिलेगा, यानी कितने बार मिलेगा, n बार मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ से ये जो n बार मिला हुआ है, तो यहाँ से 2s बराबर, इसको हम लिखेंगे कितनी बार मिला हुआ है, n बार। तो n से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि हर एक पद है, आप देखेंगे जो इसमें पहला पद है वही दूसरा पद है, वही लास्ट पद है। तो n बार आया हुआ है तो n से इसमें गुणा कर देंगे। अब उसके बाद से यस बराबर, इसे 2 से भाग कर देंगे तो n/2 हो जाएगा, 2a n माइनस वन इंटू डी। यही होता है आपका किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। और इसी के माध्यम से हम दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर लाएंगे। कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि समांतर श्रेणी 8, 3 और -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे, प्रश्न में जो दिया गया है समांतर श्रेणी को हम पहले लिख लेंगे और इसका हम प्रथम पद यानी a बराबर 8 और d बराबर 3 माइनस 8 बराबर -5 हो जाएगा। और के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n बराबर आपका 22 दिया हुआ है। तो चूँकि आप जानते हैं यस बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे n का मान कितना है, 22/2, 2 इंटू a का मान कितना है, 8 है, प्लस 22 माइनस 1 -5, डी का मान -5। अब यहाँ से 11 बार में 1 कट जाएगा, 8 दूना 16 और 21 गुणे -5 आएगा। यहाँ पे 11 हो जाएगा, 16 प्लस, तो माइनस है प्लस है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 105 आ जाएगा। 11 गुणे यहाँ पे इसको हम घटा लेंगे तो आएगा -89 और गुणा कर लेंगे तो -979, यानी जो योगफल आएगा -979 आएगा दिए गए समांतर श्रेणी का, यानी 22 पदों का जो योगफल होगा, यानी
यहाँ पे जो समांतर श्रेणी दिया गया था जिसमें 22 पद थे, तो उस 22 पदों का जो योगफल होगा वह -979 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा, -979। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारा दिया गया, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल दिया गया, यानी यहाँ पे दिया गया है प्रथम 14 पदों का योगफल दिया गया है, यानी यस 14 बराबर दिया है 1050, और यहाँ पे n बराबर हम 14 लेंगे, और समांतर श्रेणी के प्रथम पद यानी a बराबर दिया है 10, 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले हम समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल का हम फार्मूला लिखेंगे। यस n बराबर n/2 2a, ठीक है, n-1 इंटू डी। यस n यानी n का मान कितना है, 14 है, 2 गुणे a का मान कितना है, 10 है, प्लस हो गया, और n का मान 14 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यस 14 यानी 14 पदों का योगफल दिया 1050, 2 सत्ते 14 यानी यहाँ पे 7 आएगा, 10 दूना 20, 13 इंटू डी, इसमें से घटा देंगे तो अब यहाँ से आपका आ जाएगा 1050 140, ठीक है, और ये आ जाएगा 91 डी। 1050 माइनस 140 बराबर 91 डी, ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे तो आएगा 910 91 डी, और डी बराबर आ जाएगा 910/91, यानी 10 बार में कट जाएगा, यानी डी बराबर आएगा 10। ठीक, अब प्रश्न में कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला जो लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। तो 20वां पद हमको ज्ञात करना है, a का मान प्रश्न में दिया गया 10 है, 10 माइनस 1 20, 20वां पद है तो 20 माइनस 1 कर लेंगे, इंटू डी का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 19 गुणे 10 यानी 10 190 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 200, अर्थात यहाँ पे 20वां जो पद होगा वह 200 होगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक।